नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आई स्टडी कोचिंग यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहले पहुंच सके। चलिए एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं कि कैसे सब्सक्राइब और लाइक किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो YouTube में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने मिलेगा। और देखिए इसमें लाइक का सिंबल दिया हुआ है, तो हम लाइक को क्लिक कर देंगे जिससे लाइक हो जाएगा। और नीचे देखिए लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो हम सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए बेल आइकन आ गया, उस बेल आइकन को क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे लाइक और सब्सक्राइब किया जाता है। अगर समझ गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव एंड निगेटिव के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, एक प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आता है, एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक, दो तरह से होते हैं और दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर जैसे जब हम प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आता है उसका जब हम बनाएंगे तो वो डिड से स्टार्ट होता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उस डिड तब भी रहेगा, बट डिड के पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक, बस यही अंतर होता है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लिख देते हैं, फिर डिड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यही बनता है। और जब प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आ जाता है तो सिर्फ डिड हम लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यही नियम सब में लागू होता है। आप चाहे प्रेजेंट का पढ़ें, चाहे पास्ट का पढ़ें, चाहे फ्यूचर का पढ़ें, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कोई भी टेंस पढ़ें आप। ठीक, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, किसी में पढ़ेंगे यही रूल्स ही फॉलो होता है। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें का वो स्ट्रक्चर क्या बनता है। देखिए मैंने बताया कि अगर जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले हम क्वेश्चनल वर्ड को लिख देंगे, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ गया, क्या पहले आ गया, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ये सब्जेक्ट, और देखेंगे कि वाक्य में नाट है, नहीं शब्द है तो नहीं शब्द है तो नाट लगा देंगे, नहीं है तो इसको भी निगलेक्ट कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग भी होता है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। दिया है क्या कोरोना वायरस हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहले क्या देखिए शुरू में आ गया, तो हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, ये चीजें हम नहीं लिखेंगे। ठीक, हम लिखेंगे डिड से। हम उस क्या की अंग्रेजी हम डिड लिखते हैं। ठीक, सहायक क्रिया लिखते हैं, चाहे किसी टेंस में आप जाइए, जिस टेंस का जो सहायक क्रिया होगी वही यूज होता है, तो हम डिड लिख दिए। अब कह रहा है कि आप सब्जेक्ट लिखिए, तो हम सब्जेक्ट देख लिए, तो कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, देखिए कोरोना वायरस, और उसके बाद कह रहा है कि नाट लिखिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि वाक्य में नहीं शब्द है, नाट तब लगाएंगे जब वाक्य, यहां देख लिए मैं लिख देना, वाक्य में नहीं शब्द हो। ठीक, जब वाक्य में नहीं शब्द हो तो हम ये इस नाट को हम लगाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नाट नहीं है, इसीलिए हम नहीं शब्द नहीं है, इसलिए हम नाट नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बर्बाद कर देना, रूइन। ठीक, रूइन माने बर्बाद करना होता है, RUIN, रूइन। अब कह रहा है कि क्या बर्बाद कर दिया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। तो द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। ठीक, COUNT, देखिए थोड़ा छूट रहा है, RY, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे।
तो इस तरह हम बनाते हैं, डिड कोरोना वायरस रूइन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक। अगर इसमें रहता क्या हम कोरोना वायरस हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बर्बाद कर दिया है, तो हम सब्जेक्ट के बाद यहीं के हम नाट लगा देते, इस नाट को हम लिख देते। जैसा कि हम देख रहे हैं कि तुमने अपना पत्र क्यों नहीं लिखा, तो तुमने अपना पत्र क्यों नहीं लिखा, तो देखिए क्यों आया प्रश्नवाचक शब्द, क्यों के साथ नहीं भी आ गया, तो हम देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द भी है और नहीं शब्द भी, दोनों आ रहा है। तो हम प्रश्नवाचक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होगा इस वाक्य को ट्रांसलेट करने में। ओके, तो ये हम पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड देखिए क्यों है और वाक्य के बीचों बीच में आया है, इसलिए हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे WHY। हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे WHY। उसके बाद कह रहा है डिड, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे डिड। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुमने, तुमने की अंग्रेजी होता है यू। उसके बाद कह रहा है नॉट, नॉट देखिए लगा देंगे क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं शब्द आया है, ठीक। हमने लिखा नॉट। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लिखना की अंग्रेजी होता है WRITE, राइट। हमने लिखा राइट, ठीक, हमने लिखा राइट। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आप लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया अपना पत्र, तुम के अनुसार अपना की अंग्रेजी योर होता है, योर लेटर LETTER, ठीक। लेटर एक क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। हम इसी तरह इसको बनाते हैं, एकदम इजी है बिल्कुल। बस आप ट्राई करिए, आंख भांजते हुए ये बन जाएगा, कुछ ही सेकंड में आप बना लेंगे। आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, फटाक दे बना देंगे, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें का कुछ और, जब प्रश्नवाचक शब्द कौन बीच में आ जाता है, आता है तो कैसे बनाते हैं। याद रखिए जब प्रश्नवाचक शब्द कौन आता है तो उसकी वह वाक्य अफर्मेटिव बनता है। क्यों अफर्मेटिव? तो उसको हम अफर्मेटिव बना देते हैं, ठीक, क्योंकि वह कौन शब्द खुद कर्ता का काम करता है, ठीक, इसीलिए हम उसको हम अफर्मेटिव में बनाते हैं, ठीक। चलिए देखिए कैसे होता। देखिए इस तरह का वाक्य, जब कौन या किसने, कौन या किसने जब वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, कौन या किसने जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आता है तो उस वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। उस वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वह कौन या किसने, दोनों में से कोई भी आ गया, वह कर्ता का, स्वयं कर्ता का काम करता है। क्या? वह स्वयं कर्ता का काम करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है या किसने पढ़ाया, तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाया, कौन पढ़ाया, ठीक। अगर हम कर्ता निकालें, प्रश्न करें कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया, तो ये कौन खुद कर्ता बन के आएगा बाहर, ठीक। तो ये सब्जेक्ट खुद बन रहा है, इसीलिए हम इसको अफर्मेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जो कौन है, हु। उसके बाद हम डिड नहीं लगाएंगे मेरे भाई, हम डिड कभी नहीं लगाएंगे, ठीक। तो दोस्तों डिड अगर आप लगा देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम डिड नहीं लगाएंगे क्योंकि यह अफर्मेटिव में बन रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे पढ़ाया का अंग्रेजी TAUGHT, टाट। उसके बाद लिखेंगे यू, तुम्हें की अंग्रेजी लिखेंगे यू, इंग्लिश, इंग्लिश, फुल स्टॉप। देखिए इसका स्ट्रक्चर यही ना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक, यही होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक, यही स्ट्रक्चर में होता है। तो देखिए हमने सब्जेक्ट को लिखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखा, ऑब्जेक्ट को लिखा और अदर जो है उसको हमने लिखा। बस यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य में है, ठीक। इस चीज़ को हमें जानना बेहद ही जरूरी था, इसीलिए मैंने बताया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बड़े अच्छे तरीकों से और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।